मॉर्निंग। हैप्पी सरस्वती पूजा, हैप्पी बसंत पंचमी। चलिए, बढ़िया है आप सब। नाउ वी स्टार्ट द चैप्टर ए हाउस इज नॉट ए होम, रिटन बाय ज़ेन गॉडियोसो। ऐसा क्यों बोला ए हाउस इज नॉट ए होम? ज़ेन ने ऐसे टाइटल क्यों दिया कि एक हाउस एक घर नहीं होता? दिस चैप्टर गिव्स अ मैसेज टू अस। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई वुड लाइक टू टेल यू व्हाई ए हाउस इज नॉट ए होम। एक्टिविटी करते हैं एक, तो इस एक्टिविटी में आप मुझे बताइए कि जो एक हाउस होता है वो किन चीजों से बनता है? यस, यस, गुड गुड गुड। तो इट मीन्स ए हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक्स, वॉल्स, वुड, सीमेंट and roof and ceiling. Inside ceiling, outside, upper side is roof. Good. And what is a home? Home किसको बोलेंगे? Home is where everybody in the house, every member in the house is with emotions. We are combined, we are in a relations, है ना? और किन चीजों से जुड़े हुए होते हैं हम? इमोशंस से। तो एक दूसरे के लिए केयरिंग होते हैं हम लोग, है ना? एक दूसरे के साथ हमारा प्यार होता है। तो केयर, लव, इमोशंस और रिलेशंस एंड फैमिली, ऑल दीज थिंग्स मेक अ होम। अगर घर के अंदर सिर्फ चार दीवारें, छत होगी, सामान होगा, सब कुछ होगा, लेकिन प्यार नहीं होगा, एक दूसरे के लिए सेंसिटिविटी नहीं होगी, तो वो फिर घर नहीं है, वो सिर्फ हाउस है। क्लियर? तो इसलिए बोला, इस एक्टिविटी से समझ में आता है कि हाउस जो है वो सिर्फ एक स्ट्रक्चर है, और होम तभी होगा जब उसमें रहने वाले एक दूसरे को चाहेंगे, भी सामान होगा, सब कुछ होगा, लेकिन प्यार नहीं होगा, एक दूसरे के लिए सेंसिटिविटी नहीं होगी, तो वो फिर घर नहीं है, वो सिर्फ हाउस है। क्लियर? तो इसलिए बोला, इस एक्टिविटी से समझ में आता है कि हाउस जो है वो सिर्फ एक स्ट्रक्चर है, और होम तभी होगा जब उसमें रहने वाले एक दूसरे को चाहेंगे, प्यार करेंगे, एक दूसरे के दुख दर्द में साथ रहेंगे, तो तभी वो होम कहलाएगा। क्लियर? गुड, है ना? तो ये वाली जो स्टोरी है, इस स्टोरी में ज़ेन ने अपने बचपन की एक याद को हम लोगों के साथ शेयर किया है। और जैसे रीडिंग कर चुके हो बहुत सारे बच्चे, काफी बच्चे नहीं थे, तो ये रिवीजन है उन सब बच्चों के लिए, ठीक है, जिन्होंने पहले पढ़ा है और जिन्होंने नहीं पढ़ा है। तो मैं एक समराइज करती हूँ पूरा चैप्टर, ध्यान से आप लोग देखेंगे, ठीक है? इस हाउस इज नॉट ए होम, ज़ेन गॉडियोसो इज द राइटर, एंड व्हेन ही वाज अ चाइल्ड, he read in 10th standard at that time. This story deals with the challenges and problems of growing up children. जैसे आपकी एज है, इस एज के बच्चों को किस तरह के चैलेंजेस अपनी लाइफ में कब इस वाली एज में सामने आते हैं और उनसे कैसे डील करना है, दिस चैप्टर टीचेस अस। द ऑथर first describes how problems wrecked his life, कि प्रॉब्लम्स उसकी लाइफ में आई और उसको लगा everything has been ended, सब खत्म हो गया है, अब कुछ नहीं बचा है लाइफ में। और
जो प्रॉब्लम्स उसकी लाइफ में आई, टेक अवे ऑल हिज सेंस ऑफ सिक्योरिटी। ओके, तो जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी था, एक सुरक्षा की जो भावना थी, वो नहीं थी उसकी लाइफ में। किस तरह की प्रॉब्लम्स आई थी, आई विल टेल यू। बट हिज हार्ड टाइम्स डिड नॉट लास्ट लॉन्ग। कभी भी किसी के भी साथ समस्या हमेशा नहीं रहती है, समस्या खत्म हो ही जाती है कभी ना कभी, हमको हिम्मत रखनी होती है। तो ऑथर की भी प्रॉब्लम्स जो हैं वो खत्म हुई। हार्ड टाइम्स डिड नॉट लास्ट लॉन्ग। ठीक, गुड। लर्न these value points. All are important and this is a summary of this chapter. In the story, a house is not a home. The author tells us to encounter the challenges. इसमें हमको पता चला कि challenges आते हैं, है ना। challenges इस एज में जब आते हैं तो बच्चे की सेंस ऑफ सिक्योरिटी लॉस्ट हो जाती है। तो क्या समझ में आया हमको कि the author tells us to encounter the challenges and problems of our life boldly. We have to face the problems and challenges in our life very boldly. We have to encounter the problems. The house of author caught fire and everything was burnt. घर में आग लग गई थी। आपको जैसे बताया था कि smoke was coming through the टाइल्स ऑफ द सीलिंग, है ना, याद है। द हाउस ऑफ ऑथर caught fire and everything was burnt, है ना, everything was burnt. The author used to go to his house hoping that he would find his cat. इसमें क्या हुआ था कि जब काफी टाइम लगा आग बुझने में, उसके बाद में सेंस में आया ऑथर, अरे मेरी कैट नहीं मिल रही है ना। तो वो बार बार वहां जा रहा था लेकिन कैट नहीं मिल रही थी। तो उसने अपनी बहुत सारी चीजें खोदी थी, तो कैट भी नहीं मिल रही थी, है ना। तो ऑथर के जो स्कूलमेट्स थे, टीचर्स थे, नेबर्स थे और जो रिलेटिव्स थे, ग्रैंड पेरेंट्स थे, उन सब ने उसकी हेल्प की रिकवर करने में और रिस्टोर करने में, सारी जो चीजें उसकी प्रॉब्लम्स जो आ गई थी। तो इस तरीके से यहाँ हमें ये समझ में आता है कि अगर वो रिलेटिव्स नहीं होते, वो नेबर्स नहीं होते, वो रिलेटिव्स से मतलब यहाँ सिर्फ ब्लड रिलेशंस से भी नहीं है ना, जिनके साथ हमारा रिलेशन है, एक फ्रेंडली रिलेशन, एक इंटीमेट रिलेशन, जिनके साथ हमारी केयरिंग एंड शेयरिंग का रिलेशन होता है, दैट इज द रिलेशन टू। तो आफ्टर अ फ्यू डेज अ वुमेन केम टू हिम विद हिज कैट। लास्ट में क्या होता है, जो कैट उसकी मिस हो गई थी तो वो जंप करके कहीं चली गई थी, फिर वो भूल गई। आफ्टर दैट सम लेडी फाउंड इट, और जब उसने देखा कि इस तरीके से, a house is a structure, as I told you before. A house is a structure made of bricks, walls, wood, cement, etc. Clear? It can be changed. House can be changed or pulled down or rebuilt if we lost it. Okay? The author Zen Godioso lost his books and backpack. उसने अपनी बुक्स को और बैकपैक को खो दिया था। कब खोया था? When? Yes, when his house caught in fire. Books and backpack were lost. He also lost his checkbook, his shoes, and even his dear cat, cash, identifications, documents, ID cards, और इसके अलावा बैंक पेपर्स जो भी थे उनके, यूनिफॉर्म भी, क्योंकि वो चर्च गया था तो चर्च के कॉस्ट्यूम में ही वो था उस वक्त, जो भी ड्रेस पहनी हुई थी। ही लॉस्ट हिज यूनिफॉर्म टू।
न्यू स्कूल में उसका एडमिशन हुआ था, तो उसने वहां पर अभी उसके कोई नए फ्रेंड्स भी नहीं थे। सिचुएशन इसलिए उसके साथ बड़ी क्रिटिकल थी ये वाली। ये सब हुआ क्यों, ये सब कहाँ खोया? His ruin started, जो उसकी प्रॉब्लम जो शुरू हुई, that was started on a Sunday afternoon when he was resting in his house, है ना? तो क्या देखा उसने? When his house went up in flames, smoke coming in through the ceiling, the joints in the ceiling, the house was on fire. घर में आग लग गई एंड द प्रॉब्लम स्टार्टेड। तो ये क्या क्या लॉस्ट हुआ? ये सब चीजें थी जो उसकी लॉस्ट हो गई। ये घर था, जो स्ट्रक्चर था, जो उसकी बिलोंगिंग्स थी, बैकपैक हो गया, यूनिफॉर्म हो गई, बुक्स हो गई, चेकबुक, ऑल दीज थिंग्स वर लॉस्ट। दीज वर रिलेटेड टू द house. Okay, this is house. What is home? The difference I want to tell you. A home consists of loving members. We have a house consists of loving members united all with bonds of love and blood relations and emotional relations. इनमें उसके स्कूलमेट्स भी थे, आपके फ्रेंड्स हैं, हिज स्कूलमेट्स, हिज ग्रैंडफादर एंड अ लेडी जिसने उसकी कैट लौटाई थी, मेड हिज लाइफ वर्थ लिविंग वंस अगेन, उसकी लाइफ को फिर से जीने योग्य बना दिया, क्योंकि उसको लग रहा था एवरीथिंग इज एंडेड नाउ। He got new friends. न्यू स्कूल था, न्यू फ्रेंड्स मिल गए at his new school. His cat was back again and so was he. तो जैसे उसकी कैट वापस आई, ऐसे ही उसका जो एक इमोशनल एक रैक हो गया था, इमोशनली वो जो खो चुका था, अपनी एक सिक्योरिटी का सेंस खो चुका था, सेंस ऑफ सिक्योरिटी। तो जब सारी चीजें रिस्टोर हुई तो उसका अपना एक इमोशनल जो एक सिक्योरिटी थी, दैट वाज आल्सो रिस्टोर्ड। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या हुआ इसमें कि ही बिकेम नॉर्मल वंस अगेन एज एवर बिफोर, जैसा वो पहले हुआ करता था कि ही वाज सिक्योर्ड, सब कुछ ठीक था। तो वो और उसकी मदर थे, फादर नहीं थे। तो एक ये भी एक होता है ना कि पापा होंगे तो सब संभाल लेंगे, लेकिन पापा नहीं थे। लेकिन अब वो वापस से नॉर्मल ट्रू लाइफ फॉर एवरीथिंग, है ना? तो ही बिकेम नॉर्मल एज एवर बिफोर, हिज फेथ इन लाइफ एंड फ्रेंड्स रिस्टोर्ड। जितने भी रिलेशंस थे उन सब ने उसको हेल्प किया वापस से उसकी लाइफ को नॉर्मल करने में। तो ये मैसेज हमको मिलता है कि ए हाउस कैन बी डैमेज्ड एंड कैन बी रीबिल्ट, बट ए होम इज मेड ऑफ इमोशनल रिलेशंस। तो यहाँ ये सेफ होना चाहिए, इसको बनाया जा सकता है। दैट इज क्लियर? ओके, गुड। नाउ यू हैव टू लर्न दीज पॉइंट्स। I have sent you the pictures of these charts and you have to learn these points. These all are important points. This is summary. This is the difference. What is a house and what is a home? And these are the beginning points of this chapter. Hello everyone, this is Sushmita and today we are going to discuss about the lesson number 8, A House is Not a Home, and this chapter is from Moments.
Actually, today we are going to go through the value points of the chapters. Actually, in this story, a house is not a home. The author tells us to encounter the challenges and problems of our life boldly. Actually, in this story, the writer is going to tell us about his problems and challenges, whatever he has faced in his teen age. जो भी अपनी टीन एज में ऑथर ने प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस फेस किए हैं, उनकी एक छोटी सी इंसिडेंट को यहाँ पे ऑथर ने बताया है. और इस स्टोरी जिसका नाम है अ हाउस इज नॉट ए होम, ऑथर हमें भी ये सीख देता है, लेसन देता है कि हमारी लाइफ में जो भी चैलेंजेस हैं और जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसे हमें बोल्डली, बहादुरी के साथ उनका सामना करना चाहिए. After leaving his high school, the author was sent to a new school, and in a new school, the author felt isolated and sad. Actually, after completing his high school, जब author की high school complete हो जाती है, उसके बाद author को एक new school में admission कराया जाता है. उस स्कूल में एडमिशन तो हो जाता है ऑथर का, बट ही डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड टू हुम ही कैन शेयर हिज फीलिंग्स. अभी तक उसका कोई भी फ्रेंड उस स्कूल में नहीं था जिससे वो अपनी फीलिंग शेयर कर सके. इससे ऑथर को बहुत ही आइसोलेटेड, अकेला और दुखी फील होता था. द हाउस ऑफ द ऑथर caught फायर एंड एवरीथिंग इन द हाउस वॉज बर्न्ट. एक दिन क्या होता है कि जब ऑथर अपने रूम में बैठ के पढ़ाई कर रहा था, सडनली उसके घर में आग लग जाती है और जो कुछ भी घर में रखा हुआ था सारा सामान वो जल जाता है. एवरीथिंग इन द हाउस वॉज बर्न्ड. सब कुछ जल के राख हो जाता है. द ऑथर्स मदर हैड टू बोरो मनी फ्रॉम ऑथर्स ग्रैंडफादर. अब उनके पास कोई और रास्ता नहीं था. ऑथर की जो मदर थी उसने ऑथर के ग्रैंडफादर से कुछ मनी बोरो करी, कुछ पैसा उनसे लिया. द ऑथर रेंटेड एन अपार्टमेंट एंड यूज टू गो टू हिज हाउस. अब ऑथर और उसकी मदर एक अपार्टमेंट रेंट पे ले लेते हैं और उसमें रहना शुरू कर देते हैं. और इनका जो ये अपार्टमेंट था उनके पुराने हाउस के पास ही था जिसमें आग लग गई थी. यूज टू गो टू हिज हाउस. अब ऑथर क्या करता है, स्कूल के बाद डेली वो अपने उस पुराने घर के पास जाता है एंड होपिंग दैट ही वुड फाइंड हिज कैट. और वो होप करता